मोबिलिटी। फाइन। सो देखो, हमारे पास बच्चे क्या है, अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, कंडक्टर क्या होता है जिसमें हमारे पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दीज आर माय फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है बच्चे, किसी टेम्परेचर पे मैं कंसिडर कर लेती हूँ व्हेन T इज ग्रेटर देन 0, जब यहाँ पे हमने बाहर से क्या किया, इन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, कोई एक्सटर्नल फील्ड हम लोगों ने नहीं लगाई, तो उस टाइम क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडमली मूव करते, रैंडमली मूव करते मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे मूव करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ मूव करेगा, ये वाला हो सकता है ऊपर की साइड मूव करे, ये हो सकता है नीचे की साइड मूव करे। ओके, ये हो सकता है यहाँ पे मूव करे, ये हो सकता है यहाँ मूव करे। तो राइट, एज अ रिजल्ट देखो हमारा करंट फ्लो किस वजह से होता है, जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। सो अब क्या होगा, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मूव तो कर रहे हैं, बट क्या है कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो नेट रिजल्ट अगर हम लोग बात करें किसी भी कंडक्टर में, जब उसके ऊपर कोई फोर्स, कोई फील्ड नहीं लग रही, तो उस टाइम उनका जो टोटल करंट होता है, दैट इज आई नेट, जो टोटल करंट होगा वो होगा उनका जीरो। क्यों? क्योंकि वो रैंडम मोशन में मूव कर रहे हैं। ओके, सो अब अगर मैं इस पे पोटेंशियल लगा देती हूँ, मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है यहाँ पे, तो ये बैटरी कनेक्ट करने से होगा क्या बच्चे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, इस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से ये लोग रिपेल होंगे, और ये क्या करेंगे, सब एक डायरेक्शन में, जो कभी यहाँ जा रहे थे, देखो जैसे ये यहाँ जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था, ये यहाँ जा रहा था, ये सब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इस वाली डायरेक्शन में दिल स्टार्ट मूविंग, ठीक है, और आई कैन से दिल स्टार्ट ड्रिफ्टिंग। तो जब हम लोग किसी कंडक्टर में क्या करते हैं, हम लोग उसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और इनके इसी मोशन को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन। सो आज की जो हमारी फर्स्ट टर्म है जो हमें समझनी है, वो है ड्रिफ्ट मोशन, ठीक है। मोशन यानी मूवमेंट, राइट। ड्रिफ्ट यानी हमने कुछ बाहर से एक्सटर्नल फील्ड दी है, या तो हमने बैटरी कनेक्ट करी है या कोई और सोर्स ऑफ ईएमएफ दिया है, जिससे क्या हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स पे कुछ फोर्स लग रही है, जो कि क्या कर रही है, इन इलेक्ट्रॉन्स को कॉम्पेल कर रही है कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करें। सो ऐसे मोशन को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट मोशन। और अगर हम लोग इसकी अगर डेफिनेशन देखें, so definition में we can say that the net motion of electrons in a particular direction under the influence of electric field is called drift motion. Okay, so अब बच्चे, क्योंकि अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे विल स्टार्ट मूविंग। अब ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो क्या होगा, क्योंकि ये पहले क्या थे, कोई इस डायरेक्शन में था, कोई इसमें, कोई इसमें, तो ये सारे क्या थे, एक दूसरे का इफेक्ट जो था वो कैंसिल कर देते थे। बट अब क्योंकि सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब है अब क्या फॉर्म होगा, अब करंट फॉर्म होगा, और इसी करंट को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। ओके, सो जो नेक्स्ट डेफिनेशन है, दैट इज योर ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। यानी वो करंट जो कि किस वजह से प्रोड्यूस हुआ है, हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लगाई है कंडक्टर के, उसकी वजह से जो करंट मिला है हमें, वो हमारा होगा ड्रिफ्ट करंट। That is the current resulting due to the drift motion of these electrons in a particular direction is known as this drift current. Okay. तीसरा आती है बच्चे हमारी जो डेफिनेशन, वो है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, ठीक है।
तो ये ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी क्या है, जब हमारा क्या करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे कंडक्टर में, तो वो कितने एरिया में फ्लो कर रहा है उसे हम लोग बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट क्यों? क्योंकि हमने यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखी है यहाँ पे। सो ये ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी, इसको हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं? हम लोग डिनोट करते हैं इसको जे से, कैपिटल जे से। और ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, तो J इज इक्वल टू I बाई ए। ठीक है, सो ये तुम्हें इजीली याद हो जाना चाहिए। देखो 11th 12th क्लास में तुमने पढ़ा होगा चार्ज डेंसिटीज के बारे में, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ऐसे ही हमारा क्या है, करंट डेंसिटी। जब हम लोग चार्ज की बात करते थे तो ऊपर चार्ज आता था, तो अभी हम लोग करंट डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो हमारा न्यूमरेटर में क्या आएगा? करंट, और नीचे क्या है हमारा? एरिया। सो दिस इज योर ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। सो दिस इज योर इक्वेशन 1। तो आपको करना क्या है, अपनी नोटबुक में ये फॉर्मूला लिख लो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का, क्योंकि हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हमें इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी। सो द फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू नीड टू रिमेंबर इज J is equal to this will be equal to I by E. Okay. Now we will see what is electric field. See, in your previous classes also you have seen that क्या होता है, अगर तुम्हारे पास, अगर मैं कैपेसिटर का केस ले लूँ इजी बनाने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तुम लोग क्या करते हो, यहाँ पे एक पोटेंशियल अप्लाई करते हो, तो यहाँ पे क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, राइट। एक पॉजिटिव चार्ज एक इस साइड आ जाता है, नेगेटिव चार्ज इस साइड। सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये जो जनरेट होती है, ये किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है दिस पोटेंशियल अपॉन एल, जितनी इस कंडक्टर की लेंथ है उसके, और ये क्या है? पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी, जितना पोटेंशियल लगा रहे हो, डिवाइड बाय दिस एल। और वी कैन डिफाइन इट एज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर। Okay, so the next formula that you need to remember is E is equal to V by L. This is your second formula. Okay, now we'll move to the third formula. थर्ड फॉर्मूला क्या है बच्चे? रेसिस्टेंस आप सबको पता होगा। रेजिस्टेंस क्या होता है हमारा? रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स किसी मटेरियल में से जब पास करते हैं तो उनके बीच में जो रुकावट आती है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। और ये रेजिस्टेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है रेसिस्टिविटी रो पे, एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इन चीजों पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे रेसिस्टिविटी निकालनी हो तो रेसिस्टिविटी क्या होगी? रेसिस्टिविटी विल बी इक्वल टू आर इंटू ए। ये जो ए है ये ऊपर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, अपॉन एल। Okay, so resistivity is resistance offered by a conductor of unit length and unit cross-sectional area. So this is the formula for resistivity. ठीक है, यहाँ पे L क्या है? L is your length of conductor. जैसे अगर ये मेरा कंडक्टर है, so this is L, length of conductor. ये जो है this will be your area of cross section and this is your resistance. तो यहाँ पे हम लोग इसको बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। ओके, सो अब बच्चे रेसिस्टेंस या रेसिस्टिविटी क्या है, जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स जब किसी मटेरियल से मूव कर रहे हैं तो उनके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है जो कि उन्हें मूव करने से रोकता है। दैट इज योर रेसिस्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होती है बच्चे? कंडक्टिविटी अपोजिट होती है हमारी रेसिस्टिविटी के। तो यानी जो चीज रोक रही है, अब क्या कंडक्टिविटी क्या करेगी? कंडक्टिविटी हमें बताएगी कि हमारी कौन सी ऐसी फोर्स है, कितना मैग्नीट्यूड है कि जो हमारे करंट है दे कैन इजीली मूव, है ना, इनसाइड द कंडक्टर। सो जो कंडक्टिविटी होती है, दिस रो इज योर रेसिस्टिविटी।
और जो कंडक्टिविटी होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं किस सिंबल से? बाय यूजिंग द सिंबल सिग्मा। सिग्मा, सो ये सिग्मा किसके इक्वल होता है? सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ओके, सो देखो 1/रो का क्या मतलब है? रो क्या है हमारी? RA/L। सो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगी तो क्या बन जाएगा? 1/RA इंटू एल। ठीक है, सो ये क्या आ गया हमारे पास? कंडक्टिविटी किसके इक्वल आ गई? सिग्मा इक्वल टू L/R इंटू ए। This is your fourth equation. L is what? Length of conductor. R is resistance offered to the electrons, and A is area of cross section. So this is your fourth equation. Now next. Next is, see, if you multiply this equation 2, इस equation 2 को equation 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें एक रिलेशनशिप मिल जाएगा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, सो यहाँ पे E है। सो पहले मैं एक काम करती हूँ, जो LHS है इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, E एंड रो। सो ये क्या हो जाएगा? नॉट रो, सिग्मा। सो दिस सिग्मा E विल बी इक्वल टू, ये सिग्मा किसके इक्वल था? अब क्या करते हैं हम लोग? RHS को लिख लेते हैं L/RA। सो इट विल बी इक्वल टू L/RA मल्टीप्लाई, ये क्या है? V/L। V/L। ओके, सो यहाँ से देखो, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो मैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 विद इक्वेशन 4। ठीक है, तो देखो ये लेंथ से क्या कैंसिल हो जाएगा? लेंथ, तो हमारे पास बचा क्या? वी आर लेफ्ट विद V/R इंटू ए, और आई कैन से सिग्मा E इज इक्वल टू V/R इंटू ए। सो ये देखो V/R, अगर तुम लोग को याद हो तो ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू R। सो अगर मैं ये लिखती हूँ V और R को इस साइड लेके आती हूँ, सो इट विल बिकम V/R। ये किसके इक्वल हो जाएगा? I के। सो ये इक्वेशन हम लोग कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट सिग्मा E इज इक्वल टू I/A। और हमने लेक्चर के बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? I/A क्या होता है? दिस इज ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। देखो I/A कितना करंट फ्लो हो रहा है पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज योर I/A। सो इसका मतलब ये जो सिग्मा E है ये किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू दिस G। दिस विल बी योर इक्वेशन 5। Okay, so where sigma is the conductivity, E is the electric field, and J is the drift current density. Okay. So any doubts till now? बच्चे कोई डाउट है अभी तक जो पढ़ाया उसमें? नहीं मैम। मैम वो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का एक बार वापस से बोलो ना डेफिनेशन। अच्छा, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी का। So drift current density is defined as the drift current, देखो यहाँ पे I क्या है? This is your drift current per unit area of cross section of the conductor. Now is it clear? यस मैम। Okay. मैम अगर मैं ड्रिफ्ट करंट बढ़ाऊंगा और कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी ना, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की वजह से ड्रिफ्ट करंट बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी ना। राइट। नो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज क्यों होगी? ठीक है, ओके। चलो, एनी अदर डाउट?
अच्छा, सेकंड इक्वेशन बोला है कि सेकंड इक्वेशन बताओ। ओके, देखो सेकंड इक्वेशन क्या है, सेकंड इक्वेशन में हम क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट होगी, ठीक है, कैपेसिटर्स जो हम लोगों ने 12th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसमें तुमने देखा होगा कि जब तुम लोग क्या करते हो, यहाँ कुछ पोटेंशियल लगाते हो उन पैरेलल प्लेट्स में, तो क्या होता है यहाँ पे बच्चे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट हो जाती है, राइट, इंडक्शन की वजह से। सो यहाँ पे एक साइड पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है, एक साइड नेगेटिव चार्ज कलेक्ट हो जाता है। सो इन ये दोनों क्या हुए, जिसकी अब एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ गया तुम्हारा और दूसरी साइड क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। सो इस वजह से क्या हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे किस चीज पे डिपेंड करती है, इस वोल्टेज पे कि हमने कितनी लगाई है, अपॉन लेंथ ऑफ द कंडक्टर की हमारा जो कंडक्टर है वो कितनी लेंथ का है। सो दिस E इज इक्वल टू V बाई L। इज दिस क्लियर? आई गेस नाउ दिस इज क्लियर। चलो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अच्छा एक चीज और रहेगी हमारी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे मैंने कहा था कि अगर ये मेरा कोई कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ पे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जब क्या किया हमने इसको यहाँ पे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो दिल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो बच्चे अब ये जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, उस वेलोसिटी को हम लोग कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सो v और यू कैन से इट एज vd, इट्स योर चॉइस, ठीक है। सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, इट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in electron position per unit time under the influence of electric field, or we can say that the drift velocity is defined as the velocity acquired by the electron when it is placed in the presence of external electric field. So this will be the direction of the definition of drift velocity, drift, drift velocity, ठीक है। नेक्स्ट जो आपकी डेफिनेशन है दैट इज मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब कितना फ्रीली ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप सब लोग क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो लैपटॉप से क्लास ले रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जो फोन से मोबाइल से क्लास ले रहे हो। तो मोबाइल का क्या मतलब है, मूवमेंट, है ना, कि तुम लोग, तुम्हारे पास मोबाइल है तो तुम कहीं पे भी मूव करते हुए भी अपनी क्लास ले सकते हो जहाँ कहीं। ये दूसरा हमारा पहले जैसे फोन की बात करें तो लैंडलाइन होता था, वहां पे तुम लोग मोबाइल नहीं थे, ठीक है। तो मोबाइल का नाम मोबाइल क्यों पड़ा, क्योंकि इसको लेके तुम कहीं पे भी जा सकते हो और स्टिल यू कैन कनेक्ट विद एनीवन और एवरीवन, ठीक है। सो ये जो मोबिलिटी होती है इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से, ओके। सो ये मोबिलिटी किसके इक्वल होती है, दिस इज इक्वल टू, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी उसने हमारी ये जो मोबिलिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हमारे जो इलेक्ट्रॉन है कितने इजीली यहाँ पे कंडक्टर में से मूव कर पा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा यहाँ पोटेंशियल पे। जितना ज्यादा पोटेंशियल लगाएंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बच्चे यहाँ पे जाएंगे अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो दिस इज योर फॉर्मूला, आई गेस ये तुम पहले भी पढ़ चुके हो। नाउ व्हाट आई वांट टू नो इज, ये जो मोबिलिटी है म्यू, इसकी बच्चे यूनिट्स क्या होंगी। Can anybody tell me what will be the units for the mobility? V is what? This is drift velocity. And E is your electric field. बताओ। No one? अच्छा, देखो मोबिलिटी में फर्स्ट टर्म क्या है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी की क्या यूनिट होती है हमारी, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ मीटर पर सेकंड लिख लेती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने पिछली थोड़ी देर पहले बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल होती है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ ऑफ कंडक्टर। सो ये जो पोटेंशियल है इसकी क्या यूनिट होती है बच्चे, वोल्ट। वेरी गुड, वोल्ट। और लेंथ की क्या यूनिट होगी, मीटर। मीटर।
सो अगर अब हम लोग इन क्वांटिटीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस वाले न्यू में, तो हमें क्या आएगा, वेलोसिटी की जगह आई कैन राइट m/s इनटू, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड है सो इट विल बी वोल्ट इनटू मीटर। सो यूनिट क्या आ गई बच्चे, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड वोल्ट। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है। सो ये वैसे देखो तुम्हारी क्लास में 11th क्लास में आई गेस फर्स्ट चैप्टर होता है डायमेंशंस एंड यूनिट्स। ठीक है, तो उसमें तुम्हें सिखाते हैं कि हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द यूनिट्स। चलो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट इज विल सी, हम लोग देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी में। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, राइट। सो अब सबसे पहले अगर मुझे निकालना है कि मेरे यहाँ कोई कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चे, ठीक है, ठीक है, सो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर मुझे ये किस वेलोसिटी के साथ मूव करने हैं, v वेलोसिटी के साथ। सो इफ आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द लेंथ ट्रांसफर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट टाइम, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सो देखो डिस्टेंस तुम सबको पता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगी, आई विल मल्टीप्लाई स्पीड इनटू टाइम। तो ये किस स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं, लेट अस कंसीडर इट एज v इनटू टाइम क्या है हमारा 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड में इन्होंने कितना पाथ कवर किया, दैट इज योर लेंथ, दैट विल बी इक्वल टू योर v, राइट। अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है कि अब ये तो हुआ 1 सेकेंड का, कि 1 सेकेंड में इन्होंने कितना ये ट्रेवल किया, बट नाउ अब इन्होंने कितना वॉल्यूम स्वेप्ट किया यूनिट टाइम में। तो वॉल्यूम के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चे, हम लोग इसको, ये v तो आएगा ही हमारा, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो विल राइट v इनटू a। अब हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स है n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल बात करूं कि अगर हमारे टोटल करंट कितना होगा, सो टोटल करंट की बात करूं, टोटल करंट पर यूनिट टाइम है, 1 सेकंड में ये कितना करंट प्रोड्यूस करेंगे। सो अगर मेरे पास n टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, e उन पे चार्ज है, और ये कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, v के साथ, और कितनी वॉल्यूम स्वीप कर रहे हैं, दैट इज a। तो जो करंट है बच्चे वो क्या आ जाएगा, दिस आई विल बी इक्वल टू NEAV। सो दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार फिर से सुन लो, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो फिर अगर मैं निकालना चाहूँ कि 1 सेकेंड में मेरे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल हम लोग इलेक्ट्रॉन्स लगा लेते हैं कि n है, अगर n इलेक्ट्रॉन्स है और उन पे चार्ज कितना है, e चार्ज है, तो 1 सेकेंड में वो कितना करंट प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे, तो कितना प्रोड्यूस करेंगे, तो n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो आई राइट n हियर, चार्ज कितना है उनके पास, e है, तो आई मल्टीप्लाई इट विद e हियर, किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं, दैट इज v, और कितना एरिया स्वाइप कर रहे हैं, दैट इज a। सो ये करंट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू NEAV। okay, so this is your current। so now what we need to do is, देखो हमने क्या देखा था, अच्छा इसको अगर मैं लिखना चाहूँ, अगर मैं इस a को यहाँ पे लेके आ जाती हूँ डिनोमिनेटर में, सो आई कैन राइट इट एज I by A इज इक्वल टू NEV, यही होगा इसका, और ये I by A क्या है, दिस इज ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, J से। तो आई कैन राइट हियर दैट J इज इक्वल टू NEV। तो हमें एक न्यू रिलेशन मिल गया कि जो करंट डेंसिटी है दैट इज इक्वल टू NEV।
दिस इज योर नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर यू कैन से 7, ठीक है, इसको 6 कर दो अगर लास्ट वाली 5 थी, ठीक है। सो अब व्हाट यू नीड टू डू, हमें J पता है दैट J इज इक्वल टू NeV, और हमने क्या देखा था पीछे, दैट J इज इक्वल टू सिग्मा E, जो हमने पीछे जो मल्टीप्लीकेशन करी थी 2 into 4 की, ठीक है। अब इस J की जगह इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस NeV, इक्वेशन 7 अगर मैं पुट करती हूँ, सो इट विल बी NeV इज इक्वल टू सिग्मा इंटू E, राइट। अब देखो ये जो E है, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, मोबिलिटी, तो मोबिलिटी किसके इक्वल थी, म्यू से हम लोग डिनोट कर रहे थे, आई शुड चेंज कलर, राइट, ठीक है, म्यू से डिनोट कर रहे थे, और म्यू किसके इक्वल आ रही थी, V बाय E से, E के इक्वल, है ना। सो यहाँ से मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ कि E किसके इक्वल है, दिस म्यू बाय V, सो दिस इज, वन सेकेंड, तो यहाँ से आई कैन राइट सिग्मा इज इक्वल टू, देखो मैं क्या करती हूँ, पहले ही कर लेती हूँ, NeV बाय E, ठीक है। नाउ आई नो दैट दिस NeV, ठीक है, बाय, अब E को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी वन सेकेंड, ये कौन सी इक्वेशन में दिया है तुम्हारे, ये दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दिस इज योर V, ठीक है। सो इस V को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आई कैन राइट दिस म्यू इंटू E, सो दिस विल बी इक्वल टू म्यू इंटू E, और यहाँ पे ऑलरेडी E है। तो बच्चे क्या होगा, इस E से ये E कट जाएगा, क्योंकि हमें रिलेशनशिप चाहिए म्यू का और सिग्मा का, ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। सो इट विल बी इक्वल टू NE, ओके, सो V की जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया है, सो इट विल बी इक्वल टू NE म्यू सिग्मा इक्वल टू NE म्यू, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी, इज इट क्लियर, वन सेकेंड, कोई डाउट यहाँ पे, एनी डाउट इन दिस, नो मैम। No, ma'am. तो देखो मैम ये ये एग्जाम में डिराइव करने आएगा क्या? ये एग्जाम में डिराइव करना नहीं आता बच्चे, वैसे ये सिर्फ जो पहले किया वो नहीं आ सकता, सिर्फ ये रिलेशनशिप वाला 2 मार्क्स में वो लोग पूछ सकते हैं, और उसमें तुम्हें डायरेक्ट लिखना है कि आई हमारा किसके इक्वल होता है, NeAVD, तो यहाँ से तुम्हें शुरू करना है। वैसे इस वाले केस में क्या देते, बहुत कम चांसेस हैं इसका एग्जाम में आने का, ये लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन देते हैं इस वाले टॉपिक से, ठीक है। तुम लोगों ने देखे थे वहां पे लिखा हुआ था, इन्होंने मोबिलिटी इतनी है, कंडक्टिविटी इतनी है, रिमेम्बर। सो इस मैम पार्ट से क्या प्रीवियस के भी, देते, प्रीवियस में बहुत सारे फॉर्मूलेस थे, तो वो सब मैं लिख नहीं पाया। कोई बात नहीं बच्चे, मैं अभी 1-2 दिन में तुम्हें गूगल क्लासरूम में नोट्स दे दूंगी, ठीक है, वहां से तुम लोग ओके अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ठीक ओके है, मैम। ठीक है। सो अभी देखो जो हमारे काम की इक्वेशन है वो कौन सी है, दिस वन, सिग्मा इक्वल टू NE म्यू, ठीक है। सो वन सेकेंड, सो सिग्मा इज इक्वल टू NE म्यू। सो अगर मैं बात करूं सेमीकंडक्टर्स के केस में, तो सेमीकंडक्टर्स के केस में कंडक्टिविटी किसकी वजह से होती है, इट इज ड्यू टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। सो ये जो सिग्मा होगा बच्चे, ये आई कैन राइट सिग्मा I प्लस सिग्मा सिग्मा E प्लस सिग्मा P, ठीक है। E किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, एंड P किसकी वजह से, होल्स की वजह से। सो इसको हाउ कैन आई राइट, आई कैन राइट N, देखो सिग्मा E को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, NE म्यू P, और सिग्मा P को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, PE, सॉरी दिस इज म्यू E, ठीक है, PE म्यू E, ठीक है। ये हमारा हो गया सेमीकंडक्टर्स के केस में। बट अगर हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें, सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसमें N इज इक्वल टू P, जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो इक्वल होती है कंसंट्रेशन ऑफ होल्स के।
तो अगर n इक्वल टू p है तो मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ, दिस इज माई केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और इसको मैं ni के इक्वल पुट कर देती हूँ. सो कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर फिर क्या बन जाएगी, इट विल बिकम ni mu e into e प्लस ni e mu p. सो यहाँ पे देखो ये ni दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है. सो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं. सो इट विल बिकम ni mu e plus mu p. So this will be your conductivity in case of intrinsic semiconductor. I is for your intrinsic semiconductor. ठीक है. सो अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उसमें ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. अब हम लोग बात करते हैं अगर हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. सो अगर हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो उस केस में अगर हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप में क्या होगा बच्चे, ये जो पी है दैट विल बी वेरी 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 ग्रेटर देन एन, है ना. नंबर ऑफ होल्स जो है वो बहुत ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो उस केस में बच्चे ये जो होगा विल इग्नोर दिस वन, विल इग्नोर दिस वन. और हम लोग क्या करेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होगी, अगर हम पी के सेमीकंडक्टर की बात करें तो कंडक्टिविटी विल बी पी ई म्यू. Okay. Similarly, if I talk about, I should write here P. If I talk about n-type semiconductor में number of electrons is very 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 greater than number of holes. So उस केस में ये बहुत कम हमें वैल्यू मिलती है, तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं. इसलिए हम लोग n-type semiconductor की कंडक्टिविटी कैसे लिखते हैं, Ne mu E. This is your conductivity for n-type semiconductor. So this is all about today. So if you have any question, then you can ask. Any questions? No? No ma'am, clear. Sorry? Clear है ma'am. Clear है? Okay. ठीक है, चलो फिर I should take your attendance. Just give me a few seconds. So आपके बच्चे मंडे से प्रैक्टिकल्स भी शुरू हैं, राइट? सो आप सबको जो भी आ सकता है आप सबको आना है प्रैक्टिकल करने के लिए. और उसके लिए जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कौन सा प्रैक्टिकल करने वाले हैं, ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए. बट उसके लिए तुम्हें क्या करना है, 11th-12th क्लास में तुमने पढ़ा था व्हाट इज पीएन जंक्शन, है ना. तो तुम्हारा जो फर्स्ट प्रैक्टिकल होगा वो हम लोग कराएंगे पीएन जंक्शन का. तो तुम्हें अपनी 12th क्लास का वो थोड़ा रिवाइज करना है ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं समझाऊं तो तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए. ओके, सो नाउ Okay, ma'am. रोल नंबर 5.